नमस्कार, मैं हूं नितिन। आज ऐसी ही कार की चोरी की कहानी है जो एक मुल्क की राजधानी से चुराई गई और फिर उसे हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे मुल्क में एक शहर में ले जाकर छुपा दी। इस कार की चोरी इसलिए और भी ज़्यादा हैरान करती है क्योंकि लंदन से जब इस कार की चोरी हुई तो इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। उसके बाद लंदन से पाकिस्तान की कराची तक पहुंचने में किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ और कराची में इस विदेशी कार को नया रजिस्ट्रेशन नंबर तक अलॉट हो गया। इसलिए ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली होती है। इस चोरी के किस्से पर जाएं उससे पहले ज़रा उस कार की खासियत तो समझ लेते हैं जिसे लंदन से चुराया गया और 12,596 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची में पहुंचा दिया गया। वो कार थी बेटले का मलसैन मॉडल, जिस कार को बनाने में ही करीब 375 घंटे लगते हैं, यानी एक कार को तैयार करने में करीब आधा महीना से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। दुनिया भर में ऐसी कारें की गिनती सिर्फ 100 है जो महज 4.9 सेकेंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है। और एक गाड़ी अगर अपनी टॉप स्पीड पर चले तो दिल्ली से बनारस महज 2.25 घंटों में पहुंचाई जा सकती है, यानी 305 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि अब इस कार का प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि इतनी महंगी कार खरीदने की दुनिया भर में बहुत कम लोग हैं। असल में इस कार की कीमत 5 से 7 करोड़ के बीच है। वैसे दुनिया के उन 100 कारों में से एक कार हिंदुस्तान के ललित मोदी के पास भी है। इससे ये अंदाज़ा मिलता है कि ये कार कितनी ख़ास है और इस कार को जब विदेश में या फिर विदेश से भारत या पाकिस्तान लाया जाता है तो उसके लिए 100% ड्यूटी भी देनी पड़ती है। कार का कवर हटाते ही पुलिस और कस्टम विभाग दोनों हैरत में पड़ जाते हैं कि जो कार बताई गई थी वो कार तो वही है, लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब लंदन से जो कार का नंबर बताया गया था वो बरामद कार में नज़र आई। जो नंबर कार पर था वो सिंह आरटीओ के जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब चेचिस नंबर बताया तो मिल गया। पुलिस को इतना समझ में आ गया कि मामला है तो चोरी का। इसके बाद पुलिस ने बंगले में मौजूद 2 लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। उन लोगों ने बताया कि ये कार कुछ अरसा पहले ही खरीदी थी। जब पुलिस ने उसके कागजात और गाड़ी के चाबी मांगी तो उनके पास नहीं थी। तब पुलिस ने गाड़ी को ट्रैक्टर पे लदवा कर किसी तरह थाने ले गई और साथ में उन्हें ले आई जो उस वक्त उस बंगले में मौजूद थे। जाहिर है इतनी कहानी सुनने के बाद ये आवाज़ ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर लंदन वालों को ये कैसे पता चला कि चोरी हुई कार पाकिस्तान में फ़ला शहर के फ़ला इलाके के फ़ला बंगले में पार्क है। असल में उस बेंटले कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था जिसके बारे में शायद कार के चोरों को अंदाज़ा भी नहीं था। लंदन की पुलिस ने उसे ट्रैकिंग डिवाइस के ज़रिए उसकी लोकेशन का पता लगाया और पाकिस्तान के अधिकारियों को इसकी, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि दूतावास में काम करने वाले अधिकारी जब किसी भी दूसरे देश में पहुँचे तो वहाँ के वो अपने दूसरे ज़रूरी सामान के साथ साथ अपनी गाड़ियाँ भी मंगवा लेते हैं और उन गाड़ियों पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। 2019 में पूर्वी यूरोप में एक राजदूत पाकिस्तान पहुँचे थे जो कराची में पोस्टेड थे और उन्हीं राजदूत महोदय के अपने देश में अपनी गाड़ियाँ मंगवाई और कार चोरों ने उन्हीं के नाम पर इस बेटले कार को पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। कार चोरों की कमाल की मॉडल ऑपरेटिंग हैरान कर देने वाली है। आगे सुनिए। असल में कार चोरी का मॉडल ऑपरेटिंग कुछ इस तरह थी कि कार चोरों ने लंदन में एक बेटले कार चुराई। लंदन पुलिस की रिपोर्ट का खुलासा ये भी कहता है कि कार चोरों की कार के मालिकों के साथ कुछ साठगांठ भी होता है जिसके तहत कार चोर और कार मालिक सौदेबाजी कर लेते हैं और जब तक कार चोर इशारा नहीं करते हैं तब तक कार का मालिक कार चोरी का रिपोर्ट नहीं लिखाता है।
कार चोरों ने चोरी की उसी बैटले कार को कराची पोर्ट के लिए बुक करवाया और पानी के जहाज के रास्ते से वो कार लंदन से कराची तक पहुंचाई गई। चोरों का शातिरपना था कि कार के कागजात उन्हीं राजदूत के नाम से तैयार किए गए थे, यानी उन कागजों में गाड़ी का मालिकाना हक राजदूत को दिखाया गया था। लिहाजा डिप्लोमेट इम्यूनिटी की वजह से कार खुद व खुद सरकारी हिफाजत की हकदार हो गई। कराची पहुंचने के बाद कार की सौदेबाजी पहले से तय हो गई, लिहाजा उसे उसी कराची के बंगले तक पहुंचा दिया गया जहां से उसी कार को बरामद किया गया था। कार के नए मालिकों को इस बात की ताकीद दी गई थी कि जब तक इसके कागजात न मिल जाए, तब तक उससे इशारा न मिले, तब तक इसी कार को किसी भी सूरत पे कार को बंगले से नहीं निकालना है। तो ये थी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।